जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग श्री मद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जिसमें कुल 42 श्लोक हैं। आज हम लोग इसका हिंदी में सार करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब किन किन विषय पर इसमें बताया गया है। सबसे पहले गीता का बीज या फिर उद्भव, और कारण। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कर्म, अकर्म, विकर्म। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे यज्ञ के बारे में। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ। उसके बाद इसमें हम लोग संन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी टॉपिकों को एक एक करके समझने से पहले एक सुंदर सा सुविचार रख रहे हैं। वो सुविचार है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। गीता का बीज। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो गीता है उसका ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और उससे यह
दिव्य ज्ञान विस्तृत हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह बीच में लुप्त हो गया था। तो अर्जुन जिज्ञासु होता है, वह जानने की इच्छा करता है कि भगवान यह बताइए कि आप तो वर्तमान काल में हैं, मतलब अभी है, तो आपने कैसे दे दी है यह ज्ञान सूर्य को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं और मुझे वे सारे जन्म याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। और मैं अपने ही प्रकृति को अपने अधीन कर करके अपने योग माया से प्रकट होते रहता हूँ। और मेरा यहाँ आने का कारण होता है जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगता है, सज्जन लोगों पर अत्याचार होने लगता है और बुरे लोगों का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेते रहता हूँ। जैसे त्रेता युग में सुने होंगे कि भगवान श्री राम आए थे, उसी तरह से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग में कल्कि अवतार लेंगे। उसके बाद समझाते हैं कि वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कर्म करते हुए, मतलब कर्ता होते हुए अकर्ता हो जाता हो, कर्म करते हुए उसकी फल की इच्छा ना करता हो। और मैं कर्म कर रहा हूँ लेकिन फल की इच्छा नहीं करता हूँ, इसलिए अर्जुन तुम भी कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। कर्म से श्रेष्ठ है अकर्म, अकर्म से श्रेष्ठ है विकर्म यानी विशेष कर्म। लेकिन कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, यह सबसे अच्छी बात है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने गुण और कर्मों के आधार पर संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में बांटा हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पढ़ने पढ़ाने का कार्य करता है, क्षत्रिय जो लड़ने का कार्य करता है, वैश्य जो व्यापार का कार्य करता है और शूद्र जो दूसरों की सेवा करता है। इसलिए अर्जुन तू क्षत्रिय है लेकिन तू ब्राह्मण बन, क्योंकि ब्राह्मण योगी होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में समझाते हैं कि हर व्यक्ति के यज्ञ करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई योग यज्ञ करता है, कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई कर्म यज्ञ करता है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे आप लोग समाज में देखते होंगे कि किसी चीज़ को पाना होता है तो कोई व्यक्ति किसी और भगवान की पूजा करते हैं। जैसे बारिश कराना हो तो लोग इंद्र भगवान की पूजा करते हैं कि बारिश हो तो फसल अच्छा होगा। इसी तरह से उसमें जो द्रव्य की आहुति दिया जाता है उससे जो भाप बनते हैं वह वातावरण को शुद्ध करते हैं, ऐसा हम लोग का साइंस मानता है। द्रव्य यज्ञ श्रेष्ठ होता है। उसके बाद होता है योग यज्ञ। योग यज्ञ में समझाते हैं जैसे प्राण का अपान में हवन और अपान का प्राण में हवन। और कोई व्यक्ति होते हैं जो प्राण में प्राण का हवन करते हैं। जैसे जब आप लोग अष्टांग योग पढ़िएगा तो उसमें 8 नियम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम, नियम, आसन जब प्राणायाम करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने श्वासों को अंदर लेते हैं तो उसे प्राण कहते हैं, और जो उसको बाहर करते हैं उसको अपान कहते हैं।
जैसे कोई जो व्यक्ति है मतलब सन्यासी, वह लंबे समय तक अपने जो प्राणवायु है उसको अंदर रोक के रखता है, और रोक के जब अंदर रखता है तो जो भी हम भोजन करते हैं, इससे हम लोग साइंस में पढ़े ही हैं कि भोजन के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति को वह बढ़ा देता है और उसका शरीर है वह स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ हो गया उसके बाद उसका चित्त धीरे धीरे शांत होने लगता है, और शांत होने लगता है तो उसका मन ईश्वर के प्रति लगने लगता है। उसके बाद नियम में बढ़ता है, आसन करता है, प्राणायाम, धारणा करता है, उसके बाद ध्यान और समाधि वह अवस्था होता है जैसे उसके सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। उसका जो दिमाग है एकदम सुनने की अवस्था में आ जाता है, उसको कुछ ना वो कुछ सोचता है ना कुछ समझता है, एकदम सुनने की अवस्था ही समाधि की अवस्था होता है। उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान भी एक यज्ञ है। जैसे कोई भी शिष्य है वह सीखने के लिए गुरु के पास जाता है तो सबसे पहले गुरु की सेवा करे, यानी शूद्र बन करके वहाँ जाए। उसके बाद वह गुरु से ऐसे तर्क करे जो गुरु को आहत ना करे, मतलब कोई कटु वचन वाले शब्द ना बोले या फिर कोई ऐसे तर्क ना करे जो उस योग्य ही ना हो, और गुरु के समीप बैठ करके ब्रह्म संबंधित ज्ञान सुने तो अभी उसका भी जीवन यज्ञ बन जाता है। उसके बाद होता है कर्म यज्ञ। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कर्म यज्ञ, यानी कोई भी कार्य करे लेकिन उसमें फल की इच्छा ना करे तो आपका कर्म ही यज्ञ बन जाता है। जैसे आपने किसी के मदद कर दिए और उसके प्रति आपके फल की इच्छा नहीं है तो आपका कर्म ही उत्तम है और वह एक यज्ञ के बराबर है। जैसे सन्यासी को देख लीजिए कि सन्यासी जो होते हैं वह मोह माया को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे तपस्या करते हैं। जैसे हम भी एक बार हिमालय पर गए थे तो वहाँ देखे थे एक सन्यासी को। वे सन्यासी जो थे नग्न अवस्था में थे, और जब हम गए थे तो उतना ठंड लग रहा था वहाँ पे कि जब मानिए कि हम युवा अवस्था में है तो हमको ठंड लग रहा था, लेकिन वे निर्वस्त्र थे और उनको ठंड थोड़ा भी नहीं लग रहा था। ऐसा सन्यासी को ऐसा क्यों होता है उस पर हम सोचे थे। जैसे हम लोग का साइंस है वह मानता है कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होते हैं। जैसे यहाँ पे कील गड़ गया तो यहाँ से जो तंत्रिका तंत्र है वो सूचना मस्तिष्क को भेजता है और मस्तिष्क उस पर सोच कर यहाँ पर भेजता है कि आप हाथ जल्दी हटाइए। उसी तरह से अगर ठंड लगता है तो मस्तिष्क कहता है कि अपने दोनों हाथों को मतलब संकुचित कीजिए ताकि जो मसल है वह बीच में एकत्रित हो जाए और जो हृदय है वह सुरक्षित रहेगा, तो आप लोग जिंदा रहिएगा। लेकिन सन्यासी क्यों नहीं विचलित होते हैं? उनके जो दिमाग होते हैं वह उनके कंट्रोल में होते हैं, उनके जो भी विचार होते हैं उनके बस में होते हैं, इसलिए उनको ठंड नहीं लगता है। जो भी सूचना होता है वो दिमाग में ही रोक लेते हैं, यानी सूचना को वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, इसलिए उनको ठंड नहीं लगता है। चाहे आप लोग उदाहरण देखिएगा कि जो एक पागल होते हैं उनको भी ठंड अक्सर नहीं लगते हैं क्योंकि उनके तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ होता है। लेकिन सन्यासी के जो कर्म होते हैं और जो उनके दिमाग पे कंट्रोल होता है वह तगड़ा होता है, जिसके कारण उनको ठंड नहीं लगता है। उनको अभ्यास होता है, उनको मतलब आभास होता है कि ठंड है, लेकिन उनको ठंड नहीं लगता है।
उसके बाद है कि जो सन्यासी होते हैं वो कठिन तपस्या करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं समाज में और भिक्षा मांग करके अपने जीवन यापन को करते हैं। इस पर हम देखे थे उनको। तो हम सोच रहे थे कि आखिर इतना बड़ा तपस्या कर करके जा कर के भिक्षा मांगना है तो आखिर आदमी कर्म काहे नहीं करेगा कि उतना जाएगा तपस्या करे और फिर जा कर के भिक्षा मांगेगा। तो एक बार जब हम आरएसएस में गए थे वहाँ पे सभी को रोटी परोसा गया रात को, और उसके बाद हम देखे कि कुछ रोटी छोटा था, कुछ बड़ा था, कुछ टेढ़ था। तो हम बोले कि यार कौन ऐसा पका दिया है कि कुछ छोट बड़ पका दिया है। तो बताया कि जो रोटी है वह नगर में सभी से मांग करके आया है, मतलब जितने भी घर हैं उन सब से यह रोटी एक एक मांग करके आया है। मतलब जितना इच्छा होता है वो लोग उतना दे देते हैं और छोटे लोगों से मतलब मांग करके आया, छोटे जाति के लोगों से मांग करके आया है। जो वह छोटे जाति से जब मांग करके आता है तो वह क्या सिखाता है कि हमारे अंदर भी देने का काबिलियत है। और जो सन्यासी होते हैं वह मांग करके इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको यह अभिमान ना हो कि हमारा ज्ञान उत्तम है, हमारा कर्म श्रेष्ठ है, कि हम किसी से कुछ मांग नहीं सकते हैं। और साथ ही वो जो छोटे जाति होते हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में उनका भी वैल्यू बढ़े, उनको भी लोग एक स्थान दें। इसलिए वे लोग भिक्षा मांग करके खाते हैं, ताकि भिक्षा मांगेंगे तो उनको लगेगा कि हम ऊंचे हैं, कि हमारे अंदर भी ईश्वर ने कुछ दिया है, कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। और सन्यासी के अंदर भी यह अभिमान नहीं होगा कि हम इतना तपस्वी है और हम किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। और साथ ही जो समाज में ऊंच नीच होता है, जैसे कोई ब्राह्मण है और कोई मतलब छोटे जाति के हैं, एसटी एससी के हैं, वे लोग उनके पास नहीं जाते हैं, लेकिन वो सन्यासी होते हैं उनके पास भी जाते हैं और उनको भी उतना ही आदर सम्मान के साथ देखते हैं। वह समाज में एक समरूपता लाना चाहते हैं। इसलिए सन्यासी के जो कर्म होते हैं वह सबसे उत्तम होते हैं। और गीता का मेन उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तू भी एक सन्यासी की तरह हो जा और अपने आप को समाज के लिए ढाल। जो समाज के लिए उत्तम है वही तू अपना कर्म समझ के कर और उसमें फल की इच्छा ना कर। यही गीता का असली सार है। तो अब हम लोग यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। कल के वीडियो में हम लोग भारतीय दर्शन जो है उसका टेस्ट करेंगे। मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।